को एक खुशखबरी आज सुनाना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से मेहनत में कर रहा था। एक तो ये प्लॉट किसी बिल्डर के गले में जा रहा था, मगर हमने वहाँ से निकालते हुए, मैं पुराने लोगों ने क्या किया उसके तरफ नहीं जाऊंगा, मगर करीबन 3.5 लाख स्क्वायर फीट का यानी ग्राउंड प्लस 13 यानी 14 माले की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी हटकेश परिसर में हम लोग काम उसका चालू ऑलरेडी कर दिया है। 1 रुपए भी कॉरपोरेशन का खर्चा नहीं होते हुए ये 377 बेड का अस्पताल आगे 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर ने तो 2 साल में वो बिल्डिंग बना के हैंडओवर करने का वादा किया है, मगर और भी 1 साल मेडिकल इक्विपमेंट या बाकी फर्नीचर के लिए लगेगा, इसलिए मैं 3 साल का वक्त आपसे ले रहा। तो ये 3 साल में अस्पताल पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ 377 बेड तो रहेंगे। ब्रोशर में आपको सब मालूमात उसके बारे में कर दी है। और एमएमआर क्षेत्र में सबसे बड़ा इतना सभी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ये हॉस्पिटल मिलेगा। इसके लिए कंसल्टेंट का अपॉइंट कर दिया, कंसल्टेंट का रिपोर्ट आ गया और जो रिपोर्ट आया उसके आधारित ये ब्रोशर भी आपके सामने रखा गया है। तो इससे ज़्यादा और जब भी अभी काम चल रहा है तो और भी अगर उसमें कुछ बदलाव करने का है तो बदलाव भी कमिश्नर साहब कर सकते हैं, मगर 377 बेड का ये बहुत ही बेहतरीन अस्पताल होगा। साथ ही में कॉरपोरेशन का कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हम डेवलपर से ये बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा है और फर्नीचर का खर्चा है, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी जो राज्य के नगर विकास खाते के प्रमुख है उनसे बातचीत किया और मैंने उनको कहा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा भी शासन के माध्यम से नगर विकास विभाग से होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो 1 रुपए भी महानगर पालिका का खर्चा किए बगैर ये 377 बेड का अस्पताल हम मीरा भाईंदर शहर को इस शहर का विधायक होने के नाते मैं अर्पण करने जा रहा हूं। मगर साथ साथ में मैंने ये भी कमिश्नर साहब से कहा है कि देखिए पीपीपी मॉडल पे या बीओटी मॉडल पे या और किसी संस्था को अगर ये अस्पताल या गवर्नमेंट के पास ये अस्पताल जाएगा तो बहुत सारी असुविधा लोगों को होती है। लोगों का ऐसा कहना रहता है कि असुविधा अस्पताल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जो है वो भी हम 4 माला जो है उसके लिए रखा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये कुछ चीज़ें जो है हम किसी अच्छी संस्था को, मेडिकल क्षेत्र में जो बड़ी संस्था है और गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से टाइप करके उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, तो इसी संस्था के साथ टाइप करके हम उनके पास से मिलने वाले रेंट से अगर ये अस्पताल चलाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 14-15 करोड़ लोक संख्या के हिसाब से अस्पताल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारा नुकसान वहाँ पे हमारे लोगों का होता है, नहीं तो मुंबई स्थित कई प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका ने ही ये चलाना चाहिए। क्योंकि ठाणे कॉरपोरेशन जो पिछले कई सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा है, खर्चा पूरा का पूरा कॉरपोरेशन उठा रही है, मगर आज नहीं तो कल मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को भी सक्षम होना चाहिए। अगर एक ऐसी वास्तु जैसे लता मंगेशकर नाट्यगृह, पहले मुझे ऐसे ही कहा जाता था कि नाट्यगृह तो आप बना के दे दोगे, मगर उसका फर्नीचर कहाँ से बनेगा। अभी नाट्यगृह बन गया तो फर्नीचर के लिए मैंने गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन टीडीआर का रूल ले आया, वो नाट्यगृह हो गया। नाट्यगृह बन गया, फिर ऐसा मेरे सामने रखा गया कि वो नाट्यगृह चलाएंगे तो खर्चा कौन करेगा, इतना तो नाट्यगृह का प्रॉफिट नहीं रहता है। अभी अच्छी तरह से नाट्यगृह भी चल रहा है, कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से वो चला रहा है। तो कुछ चीजें जिम्मेदारी आने के बाद में ऑटोमेटिक होती है, तो कॉर्पोरेशन भी ये अस्पताल अगर उनके ताबे में आ जाएगा तो अच्छी तरह से सक्षम हो जाएगा और अच्छी तरह से चलाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि किसी भी प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में ये अस्पताल नहीं देते हुए मैंने बहुत मेहनत करके मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने मुझे जो 4 बार विधायक बनाया, तो उसके नाते मेरा फर्ज बनता है लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा जो चाहिए वो देने की। जैसे जिस तरह से मैं महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के अंतर्गत स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल चला रहा हूँ, उसी तरह से ये अस्पताल महानगर पालिका ने पूरा का पूरा चलाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और महानगर पालिका के कमिश्नर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये मेरी ओर से मीरा भाईंदर शहर के जनता को
ये अस्पताल का भले काम अभी चालू हो रहा है मगर लोकार्पण 3 साल के बाद में होगा, तो ये लोकार्पण ही ऐसा मैं समझता हूँ।